अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। 12 बज रहे हैं। बच्चों को अब लेने के लिए भी जाना है। छुट्टी का टाइम होने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम है। 1:30 बजे उनकी छुट्टी होगी तो मैं लेकर आऊँगी। गुड़िया की छुट्टी होगी, उसको लेकर आना है। और सेकंड ये है कि आज भी सुबह से बहुत काम था। कल भी वीडियो नहीं बना सकी। कल भी बहुत सारा काम था, स्टिचिंग का काम था, ऊपर से घर का काम था, कपड़े वगैरह वॉश करने थे। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जो हूँ वीडियो बना सकूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो मुश्किल होगी इन दिनों में बनाना, क्योंकि बहुत सारा काम है। स्टिचिंग का मैंने आपको बताया था कि मेरा मंडे तक का टारगेट था, वो तो मैंने कल पूरा कर लिया था। लेकिन हुआ ये कि कल मेरे पास फिर इतने सारे कपड़े आ गए जो मुझे 2 दिन के अंदर फिर स्टिच करके देने हैं। तो इन दिनों बहुत सारा काम है जो मुझे निपटाना है। तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं वीडियो बना सकूँ। आज भी जो है मॉर्निंग के अंदर जो है उठी हूँ, बच्चों को फ्रेश किया, तैयार किया स्कूल के लिए। वो बेचारे स्कूल गए। इसके बाद मैंने घर का काम करके मैं कॉलेज के लिए निकल गई। कल भी कॉलेज गई थी, लेकिन रास्ते में जो है ना बहुत ट्रैफिक था, ट्रैफिक जाम था, तो इस वजह से मैं वापस आ गई थी। तो मैं नहीं जा सकी कॉलेज। कल आधे रास्ते से मैं वापस आ गई थी। तो आज जो है फिर मैं कॉलेज गई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्कशीट मिल गई मेरी। और मुझे भरोसा नहीं हो रहा अपने ऊपर, और अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जो है ना अपने पेपर क्लियर कर दिए सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 पेपर मेरे जो है वो क्लियर हो गए। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। मेरा इंटर जो है वो क्लियर हो गया, क्योंकि जो है इंटर के पेपर मैंने भी दिए थे और मार्कशीट लेने के लिए मैं नहीं जा सकी थी। मेरे पास टाइम नहीं था लेने के लिए। मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे मार्कशीट लेना है, मार्कशीट लेना है। तो आज जाके अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आई हूँ। और जिन जिनको अगर यकीन नहीं आए तो वो कमेंट्स में बता सकता है कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप पास हो। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि जब मैंने नेट पे मैंने देखा था, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि आपने जो है क्लियर कर लिया है। क्योंकि मैंने पेपर इस तरह से दिए थे कि वो क्लियर होने का तो मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं क्लियर कर सकूँगी ना। मैंने पेपर इस तरह से दिए थे। मैंने पेपर यूँ दिए थे कि मुझे जो है किसी के साथ मिलकर जो है मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया था फर्स्ट ईयर का, तो उसकी भी मैंने हेल्प कर दी थी। लेकिन जब सेकेंड ईयर के फॉर्म फिल हो रहे थे ना, तो वो मैं उसी की उसमें थी कि ना कांटेक्ट में थी कि अगर तुम फॉर्म फिल करोगी तो मुझे भी बता देना। तो उसने क्या किया, मुझे अपना फॉर्म फिल किया, मुझे नहीं बताया। और लास्ट पेपर से एक दिन पहले मुझे बोलती है कि पेपरों की तो भाई पेपर की मार्कशीट जो है ना आ गई, डेट शीट आ गई है, और तुम जाओ जाकर जो है ना अपना कार्ड लेकर आ जाओ, एडमिट कार्ड लेकर आ जाओ। जब मैं कॉलेज गई तो मुझे पता चला कि एक फॉर्म भी फिल करना था और जो है ना एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना था, जो मैंने किया नहीं था। अब मैं हो गई परेशान, मैं क्या करूँ। फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने बोला कि आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि मैंने कहा ये तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। ऐसी बात है, नेक्स्ट ईयर फिर दो तो फिर नेक्स्ट ईयर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब इस साल मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला आप बेटा वेट करो, मैं आपको जो है बताता हूँ किस तरह करना है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि फ़ॉर्म वगैरह, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको हेल्प तो करके दे रहा हूँ, लेकिन आप किसी को बताना नहीं। लेकिन अब मैं बता रही हूँ सबको, उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया था। तो मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। फिर उन्होंने बोला कि अब यहाँ पर तो कोई काम नहीं, आप बोर्ड ऑफिस जाओ और बोर्ड ऑफिस जाकर ये जो है आप फॉर्म वगैरह जो है जमा करवा कर लाओ, और आपको वहीं से एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह 9 बजे की निकली हुई थी घर से, और मैं दोपहर को 5 बजे घर पे वापस आई थी। तो हम लोग वहाँ से कॉलेज से मुझे जो है मैं किसी के साथ गई हुई थी, हॉस्पिटल जाना था उनके साथ। तो उनके साथ हॉस्पिटल में पहुँची हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो डायरेक्टली फिर वहाँ पर आए, हॉस्पिटल आए। फिर वो मुझे लेकर गए, बोर्ड ऑफिस लेकर गए। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने फॉर्म फिल किया, सब कुछ किया। बहुत डराया था मुझे कि ना आप वहाँ पे रोना धोना शुरू कर देना, कि आप बोलना मैं कहीं गई हुई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो वो आपको फॉर्म फिल करने देंगे, बातें सुनाएंगे, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेना, आप कुछ बोलना नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड ऑफिस जाओ, सब डरा के रखते हैं कि बोर्ड ऑफिस में बहुत जलील किया जाता है, लेकिन बोर्ड ऑफिस में कोई जलील वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं सुनाई मुझे बातें। बस मैंने जाके बोला कि मुझे जो है ये फॉर्म जमा करवाने हैं। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। एक फॉर्म मुझे पकड़ाया, उन्होंने बोला आप ये फिल करके लेकर आ जाओ, हम आपको कर देते हैं। तो 2-3 जगह बस खाली धक्के खाने पड़ते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में, इस तरह से भेजते हैं। तो वो मैंने करके, और वहाँ पर फिर मुझे टाइम मिल गया कि आपने जो है ना 2.5 घंटे के बाद, या 2.5 घंटे तो नहीं, 1.5 घंटा इन्होंने बोला था, 1.5 घंटे के बाद आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन 1.5 घंटे के बाद तो नहीं मिला था, 2.5-3 घंटे लग गए थे मुझे एडमिट कार्ड मिलने में। लेट हुआ, लेकिन मुझे पेपर से एक दिन पहले मुझे एडमिट कार्ड मिल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने एक भी तैयारी नहीं की थी, एक लफ्ज़ याद नहीं किया था मैंने। सिर्फ मैंने किया था, रात भर में मैंने ये किया है कि सिर्फ मैं जो हूँ गाइड बुक जो थी ना वो बस रीड की थी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। तो मैंने
सिर्फ रीड किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और पहला पेपर तो बहुत ही गंदा गया था मेरा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था और मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं इसमें क्लियर हो जाऊंगी। फिर आहिस्ते आहिस्ते और भी सारे पेपर थे इसके अंदर, यानी कि टाइम मुझे बहुत मिला था पेपर याद करने के लिए, लेकिन घर की मसरूफियात के अंदर और कुछ अपनी लापरवाहियों के उसमें जाकर है ना, मैंने कुछ भी याद नहीं किया और मैं ऐसे ही जाकर पेपर देकर आई। वहाँ पे टीचर्स भी अच्छी थी, उन्होंने इतना बोल दिया था कि आप बेटा अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने पेपर खाली नहीं छोड़ना, आप लोगों ने ये करना है, फिल कर रहे हैं, आपने जो आ रहा है ना आप वो करो। यहाँ पर जो है वो चीज़ नहीं देखी जाती कि आप लोगों ने याद क्या किया, रट्टा क्या लगाया। यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपके दिमाग के अंदर कितना है। तो मकसद ये होता है कि कॉलेज में जाकर भी हम लोगों ने 1-2 क्लासें मैंने अटेंड की थी, तो वहाँ पर भी यही बोला जाता था कि आप लोगों ने जो ना रट्टे नहीं मारने, कि जो आपकी कॉपी के अंदर है आप या बुक के अंदर है वही आपने जो है गाइड बुक के अंदर जो है वो याद करके आपने लिखना है। आप अपना दिमाग बताओ कि आपने इस लेसन से आपने क्या सीखा और आपके दिमाग में अपने अल्फाजों के अंदर आपने ये लिखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी सारा कुछ था ना, तो जितने ही पेपरों में था ना, तो वो बस खाली मैं रीड करके गई थी और जितना मेरे दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर जो मेरे दिमाग से बनता था ना, मैं वो सारा करके आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई ना। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं पास हो गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ, वैसे मेरा आगे एडमिशन लेने का इरादा तो है, लेकिन कुछ आँखों का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने कहा ये साल हो सकता है मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, मुश्किल है मेरा कुछ। तो कोशिश तो है मैं इसी साल ले लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो मुझे अभी तो नहीं देना, काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आगे एडमिशन भी लूँगी। और जो लोग जो है ये डरते हैं कि भाई कि हम पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको बता दूँ कि मैंने शादी के बाद पढ़ा है। शादी के भी कितने टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद मैंने जो है दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया इसके अंदर। मैंने इंटर कर लिया, बहुत खुश हूँ मैं भी कि मैंने इंटर कर लिया। कभी मैंने कॉलेज नहीं देखा था, मैंने कॉलेज भी देख लिया, तो बहुत खुशी हो रही है आज के मेरा रिज़ल्ट मेरे हाथ में आ गया है। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं हम नहीं मानते कि आप पास हो गई हो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जिस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं की थी और मैंने जाकर पेपर दिए हैं, तो उस हिसाब से तो कोई भी नहीं मानेगा कि मैंने क्लियर कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह ज़रूर होता है। मैंने ये देखा है कि जब हर कोई साथ दे छोड़ देता है ना, तो अल्लाह ज़रूर हमारा साथ देता है। तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटर के पेपर भी क्लियर कर लिए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत खुशी है। आज भी बहुत सारा काम है, स्टिचिंग का काम है। पहली बात तो ये कि मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि वो उन्होंने जो है मटेरियल लाकर नहीं दिया। मटेरियल से मुराद ये है कि उनकी लेस पाइपिंग वगैरह जो है वो भी अब सारी मेरे सर पे आ गई कि आपने लेकर आना है, तो वो भी टाइम निकाल के मुझे वो भी लेकर आना है। और बहुत कुछ है, कल भी जो है मुझे इतना टाइम नहीं मिला था क्योंकि कल थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं थी, सर में भी दर्द था और जो है आँख में भी ये दर्द शुरू हो गया था। ये पता नहीं, लेकिन वायरस तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वायरस ख़त्म हो गया है आपकी आइज़ का, लेकिन वायरस अगर ख़त्म हो गया है तो मुझे पेन क्यों हो रहा है, इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कोशिश करूँगी इस सैटरडे जाकर जो है डॉक्टर से दोबारा मिल लूँ, क्योंकि टेस्ट तो अभी तक मैंने करवाया नहीं, मुझे टेस्ट करवा के जाना था, डांट भी पड़ेगी मुझे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला मुझे टेस्ट करवाने का। टेस्ट भी करवा कर जाना है मुझे और सोच रही हूँ कि अभी बीच में एक चक्कर जो है मैं लगा ही लूँ, जाकर मैं डॉक्टर से पूछ लूँ किस वजह से मुझे जो है आँखों में इतना दर्द हो रहा है। पिछली बार जब मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि आप जो है टेंशन बहुत लेती हो, डिप्रेशन का शिकार हो आप, इस वजह से जो है ना करती हो, रेस्ट नहीं लेती हो। तो शायद हो सकता है इस वजह से भी हो, क्योंकि इन दिनों मैंने बिल्कुल भी रेस्ट अच्छे से नहीं किया। कल मैंने हालांकि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, हस्बैंड घर पे थे तो मैं थोड़ी देर सो गई थी मैं, लेकिन जो है फिर भी आँख में और रात को बहुत शदीद तकलीफ़ हो रही थी कि मैंने 3 टैबलेट्स खाई थी, वो भी हैवी टैबलेट खा के मैं सोई थी, तो जाके मैं सुबह उठ सकी, वरना मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी कि मैं सुबह उठ सकूँगी। अभी भी हल्का फुल्का पेन है, लेकिन काम चल जाएगा। इतना है कि बर्दाश्त, कल बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, इतना शदीद दर्द हो रहा था। तो लिहाजा मैं ये बता रही थी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी को भी ना, तो मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। और जिन ने मेरा जो है इंटर के पेपर के अंदर जो है साथ दिया है, तो मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और इतनी दुआएं दिल से निकलती हैं ना मेरी उनके लिए कि बस जिन्होंने मेरा साथ दिया है इंटर के पेपर के लिए, तो बहुत ही। और ख़ास तौर पे मेरी जो है ना दुआएं जो है ना मेरी हबी के साथ हैं, क्योंकि अगर वो मेरा साथ नहीं देते ना तो मैं यहाँ तक नहीं आती और मैं इंटर के पेपर नहीं, क्योंकि अगर वो मुझे परमिशन नहीं देते और मुझे आगे बढ़ने का हौसला नहीं देते तो मैं पेपर नहीं दे सकती थी। तो थैंक यू हब्बी, क्योंकि आप भी जो है ना मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू अभी, जो आपने जो है ना मेरा इतना साथ दिया। आगे फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, गुड़िया को लेकर आऊँगी, इसके बाद फिर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, साथ रहिएगा।
जी, तो जैसा कि मैंने कहा था कि बच्चों को ले आके मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूँ, आगे मैं व्लॉग को स्टार्ट कर सकूँ। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और इस वक्त भी मैं जो हूँ कपड़े कटिंग करके बैठी हूँ। वो भी अभी मैंने आधे काटे, आधे नहीं काटे, और ये इस कपड़े जो है मुझे कम से कम 5 जोड़े हैं, मुझे जुमेरात को दे देने हैं। 2 दिन हैं मेरे पास, 5 जोड़े मुझे स्टिच करके देने हैं। यानी कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कुछ परेशानियाँ भी हैं, इसकी वजह से जो है मैं व्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ। तो लिहाजा आज सुबह का दिन तो टाइम जो था मेरा वो बहुत अच्छा गुजरा था, खुशी वाला था कि मेरा रिज़ल्ट आया था। लेकिन आहिस्ते 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 जैसे दिन आगे बढ़ता गया, काम का प्रेशर होता है, इससे थोड़ी सी थकावट भी हो जाती है मुझे कि अब बस बहुत हो गया, अब रिलैक्स कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, घर का भी होता है, सिलाई का भी होता है, फिर बच्चियाँ आती हैं उनको भी देखना होता है, बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ाना होता है, ट्यूशन वगैरह पढ़ाना होता है अपने बच्चों को। तो लिहाजा बस आज के लिए इतना ही व्लॉग में मैं रखूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं रख सकती, क्योंकि रात का टाइम हो गया है अब। और जिनको मेरी पास होने की खुशी है वो ज़रूर कमेंट करेंगे मुझे, और जिनको यकीन नहीं आ रहा वो भी भले कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अपनी मार्कशीट दिखाने के लिए तैयार हूँ उनको। और सेकंड मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही थी कि आप लोग दुआ कीजिए, थोड़ी सी परेशानियाँ हैं मेरे साथ, तो आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है मुझे, और मुझे दुआ दीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे घर के लिए दुआ कीजिए कि मेरी सारी परेशानियाँ और मुश्किलें ख़त्म हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। डू यू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए। और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो माज़रत चाहती हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए मैं फिर से बोलती हूँ मैं माज़रत चाहती हूँ। मैं डेली बोलती हूँ मैं माज़रत चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कल भी बना सकूँ व्लॉग, अगर बना सकी तो ठीक है, वरना नहीं बना सकी तो नहीं बनाऊँगी मैं। बस ये मंथ है थोड़ा मुश्किल का है, फिर नेक्स्ट मंथ रेगुलर बना लूँगी मैं इंशाल्लाह व्लॉग। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।